हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माई वीडियोस. इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. आज हम लोग बिजनेस स्टैटिस्टिक्स जो कि 11th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी सा सेम कोर्स बीकॉम पास बीकॉम ऑनर्स में भी आपको देखने को मिलता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, राइट, जो कि 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बीकॉम की बात करें तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और सेम है. सबसे अच्छी बात है कि वो सेम है. तभी आप देखेंगे इंडेक्स नंबर की अगर हम बात करें या फिर और चैप्टर्स की बात करें तो काफी हद तक 11 से आपको कंसेप्ट मिलता जुलता मिल जाता है, तो आपको करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती. तो मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी काफी बड़ा चैप्टर है आपके पास. इसमें मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, स्टैंडर्ड एविएशन और सॉरी मेजर ऑफ डिस्पर्जन भी आपके पास अगला चैप्टर है, वो भी इसके अंदर है. आप अगर बीकॉम की बात करेंगे तो फिलहाल मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी में मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल ये आपके पास कुछ टॉपिक्स हैं. एक एक कर हम इस पे वीडियो बनाएंगे. सबसे पहले मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ मीन. मीन में भी काफी टाइप है डियर, जिसमें से हम आज सिर्फ फर्स्ट मीन आपके साथ डिस्कस करेंगे, दैट इज अर्थमेटिक मीन. इसके अलावा आप बात करेंगे तो यहाँ पर कंबाइंड मीन भी है, वेटेड मीन भी है, लेकिन हम लोग जिसकी बात करेंगे वो है अभी सिर्फ अर्थमेटिक मीन. तो सबसे पहले एक सवाल उठता है, यार ये मीन क्या होता है, ये एवरेज क्या होता है, ये बहुत दुख सुनने को मिलता है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है. डियर मैं आपको कहूंगी एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव फिगर जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है वो मीन होती है. जैसे आपने बहुत बार सुना है कि कई बार आप रोड पे चलते हैं तो गाड़ी के लिए लिखा होता है कि एवरेज स्पीड 60 होती है. व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको कॉन्स्टेंटली अगर आप दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हैं तो कॉन्स्टेंटली आप सिर्फ 60 की स्पीड पर ही गाड़ी चलाएंगे. इसका मतलब ये है कि आपकी जो गाड़ी की स्पीड होनी चाहिए वो 60 किलोमीटर पर आवर की आसपास होनी चाहिए. यानी कभी 70 भी हो सकती है, 75 भी हो सकती है, 50 भी होनी चाहिए. इससे बहुत ज्यादा बियॉन्ड नहीं होनी चाहिए. तो एवरेज एक ऐसी सिंगल फिगर होती है जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है. अब एक एग्जांपल है कि अगर मान लीजिए कि आपके स्कूल में 3 सेक्शंस हैं और हर स्कूल में 50 बच्चा है 12th क्लास में, और आपकी जो प्रिंसिपल है उनको ये आइडेंटिफाई करना है कि किन बच्चों को प्री बोर्ड से पहले जो है ज्यादा प्रिपरेशन के लिए बैठाया जाना है, तो वो उनके मार्क्स पता करने जाती हैं. तो अगर ऐसा हो कि 50 स्टूडेंट के मार्क्स ये, 50 स्टूडेंट के मार्क्स ये, तो 150 स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो टीचर मेमोराइज नहीं कर पाएंगी, करने की कोशिश करेंगी तो भी नहीं मेमोराइज कर पाएंगी, राइट. यानी वो सेक्शन ए में 50 बच्चों से मार्क्स पूछ के निकली, बी सेक्शन में गई, तब तक काफी कंफ्यूजन उनके दिमाग में होना शुरू हो जाएगा. सी सेक्शन में जाते जाते तक वो ए और बी को काफी हद तक मर्ज कर चुकी होंगी, मतलब वो इनके स्टूडेंट्स को उसमें एज्यूम कर रही होंगी. तो ये चीज बहुत डिफिकल्ट होती है ह्यूमन माइंड के लिए कि आप इतना बड़ा डेटा याद कर सकें. अब इसमें कौन मदद करेगा? मीन यानी एवरेज. क्या कहा प्रिंसिपल ने इसकी क्लास टीचर को कि आप एक काम करिए, यहां पर मैथ्स के सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स टोटल करिए, डिवाइड बाय 50 करिए, यानी वहां का मीन निकाल लीजिए. दैट इज द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ मीन. तो जो वहां की सेक्शन मैम है उन्होंने, जो क्लास टीचर है उन्होंने वहां का एवरेज निकाला 75. अब ये एक सिंगल फिगर है जो 50 बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है. पूरे तरीके से ठीक नहीं होगा लेकिन काफी हद तक रिप्रेजेंटेटिव फिगर है. सिमिलरली सेक्शन बी का निकाला गया जो कि 90 आया और सेक्शन सी का निकाला गया जो कि 60 आया. अब इसका क्या मतलब है? ये जो हमने 75 लिया है इसका मतलब ये है कि सेक्शन ए में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनके जो मार्क्स हैं वो 75 के आसपास हैं, ठीक है. जो बी सेक्शन में स्टूडेंट्स हैं उनके जो मार्क्स हैं वो 90 के आसपास है. एग्जैक्टली सबके 90 नहीं है, 85 हो सकते हैं, किसी के 100 हो सकते हैं, किसी के 95 हो सकते हैं, बट 90 के आसपास है. और जो सी सेक्शन है उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो मार्क्स हैं ऑन एन एवरेज वो 60 के आसपास हैं. तो एक सिंगल फिगर जो इतने बड़े ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है वो मीन होती है डियर. तो जब इतने बड़े डेटा को नहीं रीड करा जा सकता तो एवरेज निकालने को बोला जाता है, मीन निकालने को बोला जाता है, जो इतने बड़े डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब यहां जो प्रिंसिपल ने डिसीजन लेना था, अब उनके लिए डिसीजन लेना बहुत आसान है कि सेक्शन सी को एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड करी जाएंगे, बिकॉज यहां पर सबसे ज्यादा वीक स्टूडेंट्स है कंपैरेटिवली बी और ए के. तो देखिए आपके पास जो मीन है उसने कितना सिंपल बना दिया इतने बड़े डेटा को. तो आई होप आज के बाद से आपको मीन पता है, बहुत बड़े डेटा को एक सिंगल फिगर में रिप्रेजेंट कर देती है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके स्कूल में भी 10 टेस्ट हुए हैं, आप मुझे 10 टेस्ट के अपने मार्क्स बता रहे हैं एज एन ट्यूशन टीचर, मैं आपसे पूछ रही हूं, तो और ऐसे ही मेरे पास 5 स्टूडेंट्स और है तो मैं कंफ्यूज हो गई. मैंने क्या कहा कि आप एक काम करिए, आप तीनों जो है अपने 10 जो यूनिट टेस्ट है उनका एवरेज निकालकर मुझे बता दीजिए. अब क्या होगा, एक सिंगल फिगर मेरे सामने होगी पर स्टूडेंट. तो जैसे मान लीजिए कि ए स्टूडेंट ने मुझे कहा कि दीदी मेरे 85 हैं, तो उससे मुझे आइडिया मिल जाएगा कि उसके जो टेस्ट हुए, यूनिट टेस्ट हुए, उसमें सब में उसके 85 के आसपास है. बी स्टूडेंट मुझे बोलता है कि मैम मेरे 70 हैं, तो इसका मतलब उसके जो 10 टेस्ट हुए उसमें उसके जो मार्क्स है वो 70 के आसपास है. जो थर्ड स्टूडेंट है वो मुझे कहता है कि मेरे 40 हैं, तो उसके जो मार्क्स है वो 40 के आसपास है. तो मुझे डिटरमाइन करने में बहुत आसानी हो जाएगी कि मुझे किस पर ज्यादा हार्डवर्क करना है
और किस पर लीनियंट बिहेव करना है। तो दैट इज व्हाट मीन ऑल अबाउट। आई होप मीन इज ऑल क्लियर। अब हम बात करते हैं जो ये मीन है ये निकाला कैसे जाता है। दैट डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट मेथड्स हियर, ठीक है। उससे पहले आपको मैं कुछ टेबुलेशन बताना चाहती हूं। तो आपके पास 3 टाइप की सीरीज होती हैं। एक होती है डियर आपके पास इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है, जब आपके पास डेटा बहुत स्मॉल है, लाइक अगर 5-7 लोगों की इंफॉर्मेशन है तो एक सिंगल कॉलम बनता है एक्स। एक्स का मीन्स क्या होता है, वेरिएबल। यहां पर कभी आपको वेट की इंफॉर्मेशन मिलेगी, कभी मार्क्स की इंफॉर्मेशन मिलेगी, कभी एक्सपेंडिचर की इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ऑलवेज ये इंफॉर्मेशन वेरी करेगी, इसलिए इसको हम डिनोट करते हैं एक्स से। तो मान लीजिए कि यूनिट टेस्ट में कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, राइट, 20 है, 35 है, 40 में से हैं ये, ठीक है। किसी के 40 हैं, किसी के 15 हैं, किसी के 30 हैं। तो इस तरीके से जब हमने इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करा और सिंगल कॉलम आपके पास है तो उसको बोलते हैं डियर इंडिविजुअल सीरीज, राइट। सिंगल, इंडिविजुअल का मतलब यू आर सिंगल, यानी आपके पास डेटा बहुत स्मॉल है तो आपके पास जो टेबुलेशन है वो इंडिविजुअल सीरीज में हो गया। उसके बाद आती है आपके पास डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, डिस्क्रीट सीरीज में आपके पास डेटा थोड़ा बड़ा हो गया, राइट। डिस्क्रीट सीरीज में डेटा थोड़ा बड़ा हो गया आपके पास और रिपीटेशन भी दिख रही है काफी। अब मान लीजिए कि 20 मार्क्स लेने वाले 7 स्टूडेंट्स हैं, तो रादर देन राइटिंग 20 इंडिविजुअल सीरीज में वी राइट 20 इज रिपीटेड 7 टाइम्स। 30 मार्क्स लेने वाले 3 स्टूडेंट्स हैं, 40 मार्क्स लेने वाले 5 स्टूडेंट्स हैं, 15 मार्क्स लेने वाले 7 स्टूडेंट्स हैं। तो इस तरीके से जब हमने इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करा, एक्स यानी जो मार्क्स है और फ्रीक्वेंसी मतलब उनका नंबर ऑफ रेपिटेशन, तो वो आपके पास टेबुलेशन हो गई, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज, राइट। यानी डेटा थोड़ा बड़ा हो गया, यानी 30-40 लोगों का अगर इंफॉर्मेशन हो जाए, और यहां पर आपके पास इंफॉर्मेशन कितनी है और कम है आपके पास 5-7 लोगों की, राइट। उसके बाद मान लीजिए कि डेटा और बड़ा हो गया और बहुत ही ज्यादा वेरिएशन मार्क्स आ रहे हैं, किसी के 20.5 आ रहे हैं, किसी के 30.5 आ रहे हैं, किसी के 40.2 आ रहे हैं, इस तरीके से मार्क्स आ रहे हैं। तो ऐसे केस में और डेटा आपके पास 100 स्टूडेंट्स का है तो हमारे पास एक और टाइप की सीरीज होती है जिसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज, राइट। उसमें क्या होता है डियर, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। उसमें हम ऐसे क्लास इंटरवल बना देंगे 0 से 10 मार्क्स किसके हैं, 10 से 20 मार्क्स किसके आए हैं, 20 से 30 मार्क्स किसके आए हैं, 30 से 40 मार्क्स किसके आए हैं, 40 से 50 मार्क्स किसके आए हैं, राइट। तो अब 0 से 10 मान लीजिए 5 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। 10 से 20 आपके पास 2 स्टूडेंट्स हैं, 20 से 30 लेने वाले 8 स्टूडेंट्स हैं, 30 से 40 लेने वाले 12 स्टूडेंट्स हैं, 40 से 50 मार्क्स के बीच में लेने वाले 5 स्टूडेंट्स हैं। तो आपके पास जिस हिसाब से डेटा होता है, तो स्मॉल डेटा इंडिविजुअल सीरीज, थोड़ा बड़ा डेटा हो गया तो डिस्क्रीट सीरीज, और बड़ा डेटा हो गया और ज्यादा वेरिएशंस आ गए तो कॉन्टिन्यूस सीरीज आपके पास बनकर तैयार हो जाएगी, राइट। कॉन्टिन्यूस सीरीज जो हमने आपके सामने बनाई है, इसमें इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। अब एक बात समझ लीजिए, कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी 2 टाइप की सीरीज होती हैं, एक होती है इंक्लूसिव और एक होती है एक्सक्लूसिव। नाम बहुत क्लियर है। ये जो सीरीज हमने आपके सामने बनाकर दिया दैट इज एक्सक्लूसिव सीरीज एंड दैट इज अ गुड सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या होता है, जो अपर लिमिट होती है उसको एक्सक्लूड करा जाता है, मतलब जिसके 10 मार्क्स आएंगे वो इस क्लास इंटरवल में काउंट नहीं होगा, वो इस क्लास इंटरवल में काउंट होगा। जिसके 20 मार्क्स आएंगे वो यहां पर काउंट नहीं होगा, यहां पर सिर्फ 10 से लेकर 19.99 जिसके मार्क्स आए वो इस इंटरवल में काउंट हो जाएगा, लेकिन जिसके 20 मार्क्स आए वो इस इंटरवल में काउंट होगा। तो क्योंकि यहां अपर लिमिट को एक्सक्लूड करा जाता है, काउंट नहीं करा जाता, देयर बाय दिस टाइप ऑफ सीरीज इज नोन एज एक्सक्लूसिव सीरीज। मैम आपको चाहिए इंक्लूसिव सीरीज का एग्जांपल, तो देखिए वो भी हम देख लेते हैं, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। अगर आपको सीरीज कुछ इस तरीके से दी गई है, राइट, तो यहां पर देखिए अपर लिमिट को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जिसके 9 मार्क्स आए हैं उसे आप यहां कंसीडर नहीं करेंगे तो फिर कहां करेंगे, क्योंकि जो अगला क्लास इंटरवल है वो तो सीधा 10 से स्टार्ट हो गया। तो यहां पर जिसके 9 मार्क्स आएंगे उसे इसी ही क्लास इंटरवल में इंक्लूड करा जाएगा, जिसके 19 मार्क्स आएंगे उसे इसी क्लास इंटरवल में इंक्लूड करा जाएगा। और क्योंकि यहां पर अपर लिमिट को इंक्लूड किया जाता है, इसको हम बोलते हैं डियर इंक्लूसिव सीरीज, राइट। एक तरीके से 11th क्लास के टेबुलेशन में आपके पास जो टॉपिक है वो हम इस वीडियो में समराइज कर रहे हैं आपके पास, तो दैट इज नोन एज इंक्लूसिव सीरीज। अब अगर हमसे पूछा जाए कि कौन सी सीरीज बेस्ट होती है या बेटर होती है, तो हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आपके पास हमेशा एक्सक्लूसिव सीरीज होनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं
चाहे वो मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी की बात करी जाए, चाहे मेजर ऑफ डिस्पर्जन की बात करी जाए, वो एक्सक्लूसिव सीरीज में निकालने के बाद ही निकाली जा सकती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर इंक्लूसिव आ जाए तो उसे कैसे कन्वर्ट करा जाए एक्सक्लूसिव के अंदर। तो ध्यान से सुनिएगा, कोई भी दो कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल पिक कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल हमने ये दो पिक कर लिए, पहले वाले की अपर और दूसरे वाले की लोअर, उनका डिफरेंस 10 - 9 डिवाइड बाय 2 ऑलवेज 0.5। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ऑलवेज 0.5 नहीं आता प्लीज, तभी ये तरीका सिखाया गया। अगर हमेशा 0.5 आता तो आपको सीधा बता दिया जाता कि एक्सक्लूसिव को इंक्लूसिव में बदलने के लिए 0.5 स्टैंडर्ड है। ऐसा नहीं है ना, आपको ये तरीका सिखाया गया है कि दो क्लास इंटरवल कोई भी कॉन्टिन्यूस ले लीजिए, अगले की अपर और इसकी लोअर और अपर, इनका डिफरेंस डिवाइड बाय 2, जो भी नंबर आए उसे लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट और अपर लिमिट में ऐड कर दीजिए। लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट, अपर लिमिट में ऐड कर दीजिए। अगर आप लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या बन जाएगा ये, आप देखिए, 0 में से अगर आप 0.5 माइनस करेंगे -0.5, और ये हो गया आपके पास 9.5 नॉट नेगेटिव, ठीक है, दैट इज 19.5, दैट इज 29.5 एंड दैट इज 39.5। देन अपर लिमिट में ऐड कर दीजिए तो ये बन गया 9.5, दैट इज 19.5, दैट इज 29.5, दैट इज 39.5, दैट इज 49.5। अब आप देख सकते हैं कि ये जो इंक्लूसिव सीरीज थी वो आपके पास इंक्लूसिव सीरीज में बदल चुकी है, यानी जो 9.5 पे खत्म हो रहा है वहां पर अगली जो इंटरवल है वो 9.5 से ही शुरू हो गया। तो यहां पर आपके पास 9.5 अब इंक्लूड नहीं किया जाएगा क्योंकि 9.5 को अगले क्लास इंटरवल में इंक्लूड करा जाएगा। तो आई होप जो टेबुलेशन पोर्शन है आपके पास, जो टेबुलेशन का अलग से चैप्टर क्लियर करा गया, वो आपको क्लियर रहा हो। इंडिविजुअल सीरीज अगर आपके पास सिंगल कॉलम हो, अगर आपके पास एक्स और एफ गिवन हो, यानी अगर डेटा बड़ा हो जाए और फ्रीक्वेंसी आपके पास है तो डिस्क्रीट सीरीज, और अगर डेटा और बड़ा हो जाए तो कॉन्टिन्यूस सीरीज, जिसमें हमने आपको एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव दोनों बताए हैं, राइट। अब हम मीन की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि इन तीनों सीरीज में ही, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज, इन तीनों सीरीज में हम आपको मीन, मीडियन, मोड सब बताएंगे। तो हमने आपको पहले ये सीरीज बताई ताकि अगर आपको क्लियर नहीं है तो पहले ये तीनों टेबल आपको क्लियर हो, क्योंकि हम बार बार ये बोलेंगे इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज, राइट। चलिए अब मीन निकालना सीखते हैं और साथ साथ हम आपको अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि फॉर्मूला कैसे याद करना है उसको समझाएं, तो आप उसे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल सीरीज की, जिसमें हम आपके पास सबसे पहले डायरेक्ट मेथड डिस्कस करेंगे। सिंपल डेटा ले रहे हैं ताकि हम समझा सकें आपको प्रोसीजर। तो आपके पास ये दिया होता है और आपको मीन निकालना है, तो डायरेक्ट मेथड आप बहुत पहले भी कर चुके हैं। इन सभी का टोटल कर लीजिए, दैट इज सिग्मा एक्स मींस टोटल। इन सब का टोटल कर लीजिए और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5। तो एन यहां पर है 5 और सिग्मा एक्स जो भी आपके पास आ जाएगा। मीन का फॉर्मूला यहां होता है सिग्मा एक्स अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये बहुत पहले आप कर चुके हैं, 7th 8th क्लास से शुरू हो जाता है आपके पास। तो दिस इज डायरेक्ट मेथड। सेकेंड हमारे पास है शॉर्टकट मेथड। आपके पास एक्स गिवन होगा, फिर से इंडिविजुअल सीरीज में ही हम कर रहे हैं। शॉर्टकट मेथड में क्या होता है, एक्स में से किसी भी एक को आप एज्यूम मीन मान लीजिए कि ये मीन है। एक्स में से उस ए को माइनस कर दीजिए और जो सब्ट्रैक्ट करके कॉलम आता है उसका नाम दे दीजिए डी। डी फॉर डिफरेंस, डी फॉर डेविएशन, आप कुछ भी बोल सकते हैं, राइट। एक्स में से ये माइनस करना है, यानी 10 में से 30 माइनस करना है, 20 में से 30 माइनस करना है, 30 में से 30 माइनस करना है, 40 में से 30 माइनस करना है, 50 में से 30। ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपके पास आ गया -20, ये आ गया -10, ये आ गया 0, ये आ गया 10, ये आ गया 20। अब आपने क्योंकि x से d निकाल लिया है तो अब x की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो अब आप d का टोटल ले लीजिए। कैसे लेंगे, इट्स -30, अलग प्लस कर लिया और ये +30, माइनस प्लस माइनस, तो यहां पर टोटल ऑफ d कितना आ गया आपके पास 0। हमेशा लास्ट कॉलम का टोटल यानी सिग्मा d अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। याद करने के लिए हमने ऐसा बनाया है क्योंकि आपने a माइनस करा था, a प्लस एलसीएम में नहीं है, अलग से है। ये आ गया आपके पास मीन का फॉर्मूला इन शॉर्टकट मेथड, राइट। धीरे धीरे आपको समझ में और आने लग जाएगा, राइट। तो हमने क्या किया था, यहां पर डायरेक्ट x का टोटल लेकर डिवाइड बाय n कर दिया था। क्योंकि हमने x से अब d निकाल लिया तो इसकी इंपॉर्टेंस चली गई और d का टोटल डिवाइड बाय n।
और a माइनस करा था इसलिए a प्लस कर दिया फाइनली। यहां से आपके पास मीन निकल आएगा शॉर्टकट मेथड। आई होप इट्स क्लियर। चलिए 3 मेथड है आपके पास, इसके अलावा कोई मेथड नहीं है। घबराइए मत, आराम से हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद जो थर्ड मेथड है उसका नाम है आपके पास स्टेप डेविएशन मेथड। उसमें क्या होगा डियर, इंडिविजुअल सीरीज है हमारे पास, हमने डेटा इजी लिया, आपके पेपर में डिफिकल्ट भी आ सकता है, हम आपको मेन प्रोसेस सिखाना चाहते हैं। तो x में से किसी एक को आपने एज्यूम करना ही करना है, यानी यहां तक का प्रोसेस सेम है आपके पास। माइनस कर लेना है तो हमने माइनस ऑलरेडी करके दिखाया था, तो हम वही ले लेते हैं। सॉरी 1, 10 और ये 20। उसके बाद क्या होता है डियर, स्टेप डेविएशन तभी काम आता है जो डी आपके पास कॉलम आया है अगर वो किसी कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहा हो तो आप देख सकते हैं ये कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो आपके पास एक कॉलम निकलेगा डी डैश, दैट इज डी डिवाइड बाय सी। सी की वैल्यू यहां पर है वो कॉमन नंबर जो इस पूरे कॉलम को डिवाइड करके और छोटा कर देगी। ठीक है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, बट यहां पर बेस्ट क्या रहेगा, हमने ले लिया 10 जो इसको और छोटा बना देगा। तो 10 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, -2, -1, 0, 1, 2, दैट इज योर डी डैश। क्योंकि से आपने डी निकाला था तो इसकी इंपॉर्टेंस चली गई, डी से आपने डी डैश निकाल लिया, इसकी इंपॉर्टेंस चली गई। अब हमें किसका टोटल चाहिए, डी डैश का टोटल चाहिए। तो ये हो गया आपके पास -3, ये हो गया +3, ये आपके पास आ रहा है 0। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है। तो देखिए फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, लास्ट कॉलम का टोटल डिवाइडेड बाय n। ठीक है, क्योंकि आपने c से डिवाइड करा है, c से मल्टीप्लाई, ये हमने अपने आप बना रखा है, ब्रैकेट लगा दीजिए। क्योंकि a माइनस करा है a प्लस, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ मीन। वेरी सिंपल, अगर आप ध्यान से याद करने की कोशिश करेंगे कुछ भी नहीं है। यहां पर x का टोटल डिवाइड बाय n, यहां पर x में से कुछ एक माइनस कर दिया आपने एज्यूम, और एज्यूम जो आप लेते हो ये इसके बीच का भी हो सकता है और कहीं से हो सकता है, क्योंकि एज्यूम का मतलब ये है कि आपने माना है। ऐसा कई टीचर सिखाते हैं कि इसकी मिड की वैल्यू लेनी है, बट लेने को डियर आप इस टेबल से बाहर भी कोई नंबर ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर आपका डी जरूर अलग आएगा, लेकिन यहां पर आपने ए वही प्लस किया होगा जो आपने एज्यूम करा है, तो अकॉर्डिंगली वो सेट ऑफ होकर आपको मीन एकदम करेक्ट देगा। बट जनरली अगर 11th क्लास के बच्चे हैं तो उनको यही सजेस्ट करते हैं कि आप एक्स में से जो मिड वैल्यू है उसको ले लीजिए, राइट। बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि आप इसमें से लें, क्योंकि इसका मतलब ये एज्यूम मीन, यानी आपने मान लिया। यहां पर आपके पास इंडिविजुअल सीरीज में तीनों मेथड क्लियर हो गए हमारे पास, दैट इज सिग्मा एक्स अपॉन एन। यहां पर हमने डी टोटल लास्ट अपॉन एन और ए माइनस करा था इसलिए ए प्लस। यहां पर हमने डी डैश निकाला, दैट इज डी डिवाइड बाय सी। तो पहले हमने जो लास्ट कॉलम है उसका टोटल डिवाइड बाय एन इंटू सी कर दिया, क्योंकि हमने डिवाइड करा था, और ए प्लस। अगर आपने ये फॉर्मूला इंडिविजुअल सीरीज में ढंग से समझ लिया तो डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली, बिल्कुल नहीं। तो अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप की सीरीज कौन सी होती है, डिस्क्रीट सीरीज, राइट। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, एक्स होता है और एफ होता है। ठीक है, चलिए 10 2 बार रिपीटेड है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है। ठीक है, अब आपके पास इसमें भी सबसे पहला है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होगा, x को f से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप बोलोगे क्यों, एक बात समझिए, 10 को कितनी बार लिखा जाना है, एक्चुअली में 10 यहां 2 बार है, 20 कितनी बार है, यहां 3 बार है। तो जब आप इंडिविजुअली भी इनको ऐड करते, सारी ऑब्जर्वेशन का हम सम करने के कहते, तो आप 10 को कितनी बार ऐड करते, 2 बार। तो बेटर है ना उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 20 को आप कितनी बार ऐड करते, 3 बार। तो बेस्ट है उसे मल्टीप्लाई कर दो, बात तो वही है ना, इसीलिए यहां पर ये मल्टीप्लाई होता है। अब आपने क्या करना है डियर, इसका टोटल, क्योंकि एक्चुअली में इसका टोटल मतलब होगा इसका फाइनल टोटल। ठीक है, तो आप सिग्मा एक्सएफ का टोटल निकालेंगे और फ्रीक्वेंसी का टोटल निकालेंगे। क्यों, क्योंकि अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 नहीं है, गलत। 10 ही कितनी बार अकेले आ रखा था, 2 बार। 20 3 बार आ रखा था, तो 5 बार तो यही आ गए। तो अगर आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी, तो आपको फ्रीक्वेंसी का टोटल करना पड़ेगा, राइट। और यहां पर आपके पास मीन का जो फॉर्मूला है दैट इज सिग्मा, सिग्मा मीन्स होता है टोटल, एक्सएफ अपॉन सिग्मा एफ, यानी यहां से जो टोटल आएगा डिवाइड बाय जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा, वो आपके पास डायरेक्ट मेथड से मीन निकल कर आ जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। उसके बाद हम आते हैं सेकेंड मेथड, दैट इज शॉर्टकट मेथड। सेम प्रोसीजर होगा, हम एक्स में से ए को माइनस करेंगे। तो आप आ जाइए, देखिए हम सेकेंड मेथड अब कर रहे हैं, शॉर्टकट मेथड। एक्स हमारे पास है एफ,
राइट। अब शॉर्टकट में क्या होता है, एक्स में से किसी एक को एज्यूम मीन लेकर उसे माइनस कर दिया जाता है। माइनस कर देंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 10 माइनस 30 माइनस 20, 20 माइनस 30 माइनस 10, 30 माइनस 30 0, दैट्स 10 20। इज इट ओके? अब आपने क्योंकि x से d निकाल लिया है तो अब x की इंपॉर्टेंस चली गई। आपने पहले क्या किया था, x को f से मल्टीप्लाई किया था ना। अब क्या दिख रहा है x की जगह पर, x से आपने क्या निकाल लिया, d। तो बहुत सिंपल सी बात है, f को d से मल्टीप्लाई कर दीजिए अब, राइट। ये कितना आ गया आपके पास, -60, दिस इज -70, 0, 20, 20। इसे अलग प्लस कर लीजिए, जब -130 दैट इज +40। अब आप इसका आंसर निकालेंगे माइनस प्लस माइनस, तो ये आपके पास -90 आ जाएगा, दैट इज सिग्मा FD, यानी FD का टोटल। इज इट ओके? तो आपके पास जो मीन का फॉर्मूला होगा, ध्यान से सुनिए फिर से, लास्ट कॉलम का टोटल डिवाइड बाय एफ। यहाँ पे एफ क्यों आता है, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सिर्फ 1 2 3 4 होती है, लेकिन यहां पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी, यानी एन की जगह कौन ले लेगा, सिग्मा एफ। सेम वही रीजन, ए आपने माइनस करा था, ए प्लस, दैट इज योर मीन। क्लियर है मेरी बात? बहुत आसान है, आप समझने की कोशिश करेंगे तो। इसके बाद इसी में आपके पास कौन सा मेथड होता है, स्टेप डेविएशन मेथड। अगर आपने डिस्क्रीट सीरीज सही समझ ली, उसके बाद कॉन्टिन्यूस तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सेम आपके पास है। ये आपको x गिवन है, ये आपको f गिवन है, 10 20 30 40 50। अब हमने x माइनस a करके d निकाल लिया, जैसे कि हमने शॉर्टकट मेथड में किया। उसके बाद आप d से क्या निकाल लेते हैं, d डैश। d डैश कैसे निकालते हैं, d डिवाइड बाय c, और c एक कॉमन नंबर होता है जो d को डिवाइड कर रहा होता है। तो ये आ गया -2 -1 0 1 2। फिर से सुनिए, x से आपने d निकाल लिया तो x की इंपॉर्टेंस चली गई, d से आपने d डैश निकाल लिया, तो अब देखिए क्या दिख रहा है आपको, एक तो d डैश और एक f। तो यानी फाइनली हम यहां पर क्या करेंगे, f d डैश को मल्टीप्लाई कर देंगे, ध्यान से, -6 -7 0 2 2। बच्चे सोचते हैं कि यार इतना लंबा करने की क्या जरूरत है, ये बेस्ट तो है x को f से मल्टीप्लाई कर दो। यार देखिए यहां पर मैंने जो डेटा है बहुत छोटा लिया है। ये जो आपको मेथड सिखाए गए हैं ना, इनकी अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर ये डेटा बहुत बड़ा बड़ा हो, 199 299 399, और आपको f भी बहुत बड़ा बड़ा दे रखा हो, अगर आप एज्यूम्ड मीन माइनस कर देंगे उसमें, तो वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। और अगर आप इसे कॉमन नंबर से डिवाइड कर देते हैं स्टेप डेविएशन में, वो और छोटा हो जाएगा। क्योंकि आप f के साथ कोई चेंजेस नहीं कर सकते, सिर्फ x के साथ, तो आपको f से मल्टीप्लाई कर कर वो छोटी फिगर्स आएंगी, तो आपकी कैलकुलेशन को आसान बनाता है। ऐसा नहीं है कि बेफालतू में ये मेथड बना दी गए हैं, हर एक चीज की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। अब आपने क्या करना है, लास्ट कॉलम का टोटल, दिस इज -30, आपके पास सिग्मा FD डैश आ गया -9। अब सेम लास्ट कॉलम का टोटल, लास्ट कॉलम क्या है, सिग्मा FD डैश, अपॉन में n की जगह सिग्मा f आएगा, c से आपने डिवाइड करा था इसलिए c से मल्टीप्लाई, पूरा ब्रैकेट लगाइए, प्लस a। यानी पहले आपने इसको सॉल्व करना है, जो भी आंसर आएगा उसमें a को प्लस करना है, एलसीएम नहीं लेना आपने, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास कंप्लीट हो गया डिस्क्रीट सीरीज। इज इट ओके? f को x से मल्टीप्लाई करा, सिग्मा xf अपॉन सिग्मा f, n नहीं हो सकता क्योंकि फ्रीक्वेंसी आ चुकी है n की जगह पर। फिर बस क्या किया हमने, x से d निकाल लिया, तो अब हमने f को d से मल्टीप्लाई कर लिया, FD का टोटल डिवाइड बाय f, क्योंकि हमने ये माइनस करा था इसलिए a प्लस कर दिया। यहाँ पर क्या किया, x से d निकाला, d से d डैश निकाला। अब क्योंकि d डैश फाइनली है तो d डैश को f से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। लास्ट कॉलम का टोटल डिवाइड बाय f, c से मल्टीप्लाई करेंगे और a उसमें क्या कर देंगे, प्लस, क्योंकि हमने a माइनस करा। ऐसा आप अपने आप को समझाने के लिए बोल सकते हैं। लास्ट सीरीज हमारे पास कौन सी है डियर, कॉन्टिन्यूस सीरीज। बिल्कुल सेम फॉर्मूलाज हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे बिल्कुल सेम फॉर्मूलाज आपके पास इसके जैसे इस्तेमाल होंगे। चलिए फटाफट से तीसरी सीरीज भी देख लेते हैं हम लोग, दैट इज कॉन्टिन्यूस सीरीज। सबसे पहला मेथड डायरेक्ट मेथड। क्लास इंटरवल गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। राइट, आप
आपने सबसे पहला काम इसमें करना है m निकालने का। m इज मिड पॉइंट। कैसे निकालेंगे मिड पॉइंट? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, यानी 0 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 इट्स 5, 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 इट्स 15, 20 प्लस 30 डिवाइड बाय 2 इट्स 25, 35 एंड 45। अब अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आप भूल जाइए कि आपके पास क्लास इंटरवल था। अब ये पूरे तरीके से आपके पास डिस्क्रीट सीरीज हो चुकी है, बस फर्क इतना है कि m आ चुका है x की जगह पर। अब आप देखिए आपके पास, आपने जो फर्स्ट मेथड था उसमें x को f से मल्टीप्लाई करा था, बस x की जगह m है तो fm कर देंगे हम यहां पर, यानी ये क्या हो जाएगा f इंटू m, यानी ये इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग और इसका टोटल, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का टोटल, यानी यहां पर आपके पास मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा fm अपॉन सिग्मा f। पूरे तरीके से डिस्क्रीट सीरीज फॉलो होगी, देखना। सेकंड, अगर हम शॉर्टकट मेथड के लिए जाते हैं तो इतना काम, यानी क्लास इंटरवल हमें गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन होगी, हमारे पास m हम लोग निकाल लेंगे जैसा कि हमने क्वेश्चन में देखा। उसके बाद बिल्कुल सेम आपने शॉर्टकट मेथड में यहां क्या किया था, ये देखिए, या x में से किसी एक को एज्यूम करा था, बिल्कुल सेम m में से किसी एक को एज्यूम कर माइनस कर दीजिए, लेट इट बी 25, तो 5 में से 25 चला गया, माइनस 20, 15 में से गया माइनस 10, 0, 35 में से 25 गया 10 एंड दैट इज 20। बिल्कुल सेम क्लास इंटरवल से आपने m निकाला, m से आपने d निकाल दिया, तो फाइनली आपके पास d पड़ा हुआ और f पड़ा हुआ है, तो f को d से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए माइनस 100, माइनस 30 दैट इज 0, दैट इज 20, दैट इज 20, माइनस 130 एंड दैट इज प्लस 40, ये आपके पास आ रहा है सिग्मा एफ डी 90। आप किसी भी मेथड से करिए आंसर सेम आता है आपके पास। अब सेम फॉर्मूला, बिल्कुल यही फॉर्मूला, देखिए यहां पर देखिए, सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ ए, सेम बिल्कुल, कोई चेंज नहीं। और वही रीजन कि आपके पास लास्ट कॉलम का टोटल डिवाइड बाय एफ, और क्योंकि ए माइनस करा है ए प्लस, सेम फॉर्मूला। अभी आप देखिएगा जो हम स्टेप डेविएशन मेथड करेंगे उसमें भी सेम फॉर्मूला आएगा, तो स्टेप डेविएशन भी देख लेते हैं फटाफट से, फाइंड अप हो जाएगा हमारे पास ये। क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले m निकालेंगे हम लोग, m में से a को माइनस करेंगे दैट इज d, और a हमने यहां पर लिया है 25, राइट, इट्स माइनस 20, माइनस 10, 0, 10, 20। उसके बाद हम d डैश निकालेंगे दैट इज d डिवाइड बाय c, और यहाँ c हमारा 10 आ रहा है, वो हमारी एजम्पशन है। आपका यहाँ 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन दीज वैल्यूज कि ये वैल्यूज टोटल किससे डिवाइड हो रही हैं। तो c कैन चेंज, तो c यहाँ पर हमारा 10 आ रहा है, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2। और फिर से देखिए क्लास इंटरवल से आपने मिड पॉइंट निकाला, m से आपने d निकाला, d से आपने d डैश निकाला, तो फाइनली आपके पास d डैश है और f है, तो क्या करेंगे, f को d डैश से मल्टीप्लाई, माइनस 10, माइनस 3, 0, 2, 2, और इसके बाद आप एफ डी डैश का टोटल निकालेंगे, तो मीन का क्या फॉर्मूला हो गया आपके पास, सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ, क्योंकि आपने सी से डिवाइड करा है, सी से मल्टीप्लाई, और यहां पर आपका ए क्या हो जाएगा, प्लस। तो आप देख सकते हैं कि काफी हद तक आपके पास जो फॉर्मूला था वो डिस्क्रीट सीरीज का ही है, और अगर आप इंडिविजुअल सीरीज को भी ध्यान से देखेंगे तो एन की जगह जो है वो आपके पास सिग्मा एफ आ चुका है। तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको लगेगा कि बहुत सारे फॉर्मुलेज हैं, लेकिन अगर आप उसे मेमोराइज करने का कोई तरीका बना लें कि यार इसके बाद ये होता है, तो शायद आपको ये डिफिकल्ट ना लगे याद करने में। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग।